Hello everyone, very good morning to all of you. I am Ashish Bavaria, faculty at Caliber A Plus Academy. Welcomes you all today in the day 18th of spoken English classes. As you know, last class में मैंने आपको बताया था कि हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कैन नाम का ग्रामर, CAN, कैन नाम का एक ग्रामर डिस्कस करने वाले हैं। तो कैन क्या है? एक टाइप का मॉडल वर्ब है। मॉडल, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि मॉडल हमने एक होता है MODEL, मॉडल यानी कि जिसके ऊपर हम कुछ यूजुअली फैशन शो वगैरह में देखते हैं कि कुछ चीज़ ट्राई करके देखना है, यानी कि एक टाइप का प्रोटोटाइप होता है, वो मॉडल है वो, यानी कि उसके ऊपर अगर क्लोथ्स ट्राई करके देखने हैं तो वो मॉडल कहलाता है। हम पढ़ने वाले जो मैं बता रहा हूँ वो है मॉडल, MODEL, मॉडल यानी कि एक टाइप की मनोस्थिति, मेंटल स्टेट को बताता है जो। तो यानी कि कैन क्या है? मॉडल वर्ब है, यानी कि बताएगा क्या? एक टाइप की मेंटल स्टेट यानी कि मनोस्थिति। और कैन को स्टार्ट करने से पहले मैंने जैसा शायद बताया भी था आपको कि कैन एक टाइप का ग्रामर है, और ग्रामर हम यूजुअली भूल जाते हैं कि कुछ भी सेंटेंस अगर हम बोल रहे हैं तो उस टाइम पे हमें वो ग्रामर याद नहीं आता है, ग्रामर भूल जाते हैं। बट हम भूलते नहीं है तो वो क्या है? स्टोरी। तो कैन को मैं समझाना चाहूँगा आप लोग को एक स्टोरी के थ्रू। ओके, तो आज आपको सुनाऊंगा एक स्टोरी कैन के ऊपर। ओके, तो स्टोरी ये है कि एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है गोलू। वो बचपन से ही बहुत कमज़ोर रहता है, मतलब ना ही वो पढ़ सकता है अच्छे से, ना ही वो खेल पाता है, ना ही दौड़ पाता है, और ना ही कोई काम कर पाता है अच्छे से। ओके, यानी कि कुल मिला के बहुत कमज़ोर रहता है। उसको कुछ भी काम दे दो तो वो नहीं कर पाता उसको अच्छे से। सब लोग उसको ताना देते रहते हैं, नफरत करते हैं उससे, है ना। और एक दिन क्या होता है कि उसके मम्मी उसको कुछ सामान लाने के लिए भेजती हैं और बोलती हैं कि संभाल के लाना, ये सामान बहुत ही नाजुक रहेगा। ओके, तो वो चला तो जाता है और सामान लेकर आता है, तो रास्ते में उससे वो सामान गिर जाता है, यानी कि वो क्योंकि वो कमज़ोर है तो वो कुछ काम कर ही नहीं सकता है। ओके, तो वो सामान गिरा देता है और मुंह बना के घर आ जाता है। तो उसकी मम्मी उसको बहुत डांटती हैं कि भैया ये क्या कर दिया तूने, तो किसी काम का नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है अंदर से, और वो डिसाइड कर लेता है कि जब कोई मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है, तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ यहाँ पे। ना ही मुझे स्कूल में कोई पसंद करता है, ना ही घर पे कोई पसंद करता है, ना ही कॉलोनी में कोई पसंद करता है, तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। ओके, तो वो ऐसा डिसाइड करके नेक्स्ट डे जब स्कूल के लिए निकलता है तो स्कूल ना जाकर वो घर छोड़ के चला जाता है, और चलते चलते पहुँच जाता है वो जंगलों के बीच। चलता जाता है और चलते चलते वो घने जंगलों के बीच में पहुँच जाता है। फिर थोड़ा टाइम होने के बाद जब दिन होता है तो उसको याद आता है कि घर की याद आने लग जाती है उसको, और भूख लगती है उसको, प्यास लगने लग जाती है। अब बीच जंगल में तो उसको ये सब मिलने वाला नहीं था, तो वो सोचता है चलो भैया जो हो गया अब वापस घर चलते हैं। तो वो घर जाने लग जाता है, पर जब बीच जंगल में पहुंच चुका है तो वो रास्ता भटक जाता है और घर भी नहीं पहुंच पाता है अपने। जब घर नहीं पहुंच पा रहा है तो वो घूमता घूमता वहीं पे परेशान होने लग जाता है, और फाइनली आके रोने लग जाता है, और एक पेड़ के नीचे जाके बैठकर रोने लग जाता है कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ से वापस मैं घर कैसे जाऊँ, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, सब कुछ लग रहा है। तो वो पेड़ के पास बैठ के रोने लग जाता है। अब जब वो रोता है तो पास में ही कोई साधु बैठे रहते हैं जो अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। उनको आवाज़ आती है कि ये इतने बीच घने जंगल में आज तक तो किसी की आवाज़ नहीं आई, ये बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो आकर देखते हैं उस बच्चे को, यानी कि गोलू को, जो कि बहुत कमज़ोर दिखता है उनको। उससे पूछते हैं कि भैया क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं। तो वो बताता है, अपनी पूरी स्थिति बताता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। तो जो साधु महाराज रहते हैं वो बोलते हैं तेरी समस्या का समाधान मेरे पास है। और वो क्या करते हैं, जाते हैं अपने पास से, उनकी जो भी तपस्या रहती है उससे उनको जो भी प्राप्त है नॉलेज, उसके थ्रू वो सारी जड़ी बूटियों से सबको मिलाकर एक ड्रॉप बना लेते हैं, उसके लिए एक जड़ी बूटी बना कर देते हैं, एक दवाई बना लेते हैं उसके लिए, और उसको दे देते हैं कि ले भैया गोलू ये दवाई पी ले, और जब भी तुझे कोई ऐसा लगे कि तुझे कोई कमज़ोर समझ रहा है या तुझे अपनी शक्ति दिखानी है तो इसको 2 ड्रॉप इसको ले लेना और तेरे अंदर ताकत आ जाएगी। जैसे ही वो 2 ड्रॉप लेता है वो एकदम से ताकत आ जाती है, उसकी मसल्स आ जाती हैं, तो वो बहुत ताकतवर हो जाता है। 2 ड्रॉप लेने से ही, उस दवाई की जो साधु महाराज ने दी थी उसको लेते से ही वो बहुत ताकतवर हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है। तो और साधु महाराज उसको आज्ञा देते हैं, वो दवाई लेकर घर चले जाता है अपने। और मम्मी पापा को तो पता चल ही चुका था कि लड़का भाग चुका है, घर छोड़ के चला जा चुका है, स्कूल से वापस नहीं है। तो देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, गले लगा लेते हैं, और ये देखकर भी खुश होते हैं कि गया था तो एकदम किसी काम का नहीं था, और वापस लौट कर आया तो एकदम हृष्ट पुष्ट हो गया है, एकदम ताकतवर हो गया है।
तो खुश हो जाते हैं वो लोग भी। अब होता क्या है, जब भी कोई उससे कुछ उसको चैलेंज करता है, कुछ काम करने के लिए बोलता है, तो वो क्या करता है, 2 ड्रॉप लेता है उस दवाई की जो साधु महाराज ने दी थी और काम को कर लेता है। ओके, सो कम टू द पॉइंट, वापस हमारे पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट ये था इस स्टोरी का कि जब भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, अपनी शक्ति दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, अपनी क्षमता दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर अपना सामर्थ्य दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम किस ग्रामर का यूज़ करेंगे, कैन नाम के ग्रामर का यूज़ करेंगे। सो कैन इज यूज टू शो पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, अपनी शक्ति, क्षमता या फिर सामर्थ्य या फिर योग्यता, किसी भी कार्य को करने की क्षमता, सामर्थ्य, योग्यता या फिर अपनी शक्ति दिखाने के लिए जिस ग्रामर का हम यूज करेंगे वो है कैन। सो होप कि आज से आप लोग कैन को कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। इस स्टोरी के थ्रू याद रखेंगे कि गोलू के थ्रू, गोलू को जब भी जरूरत पड़ती थी शक्ति दिखाने की, वो क्या करता था, कैन नाम का ड्रॉप ले लेता था। ओके, तो ये था कैन का स्टोरी। कैन क्या है, पावर, एबिलिटी या कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, शो करने के लिए कैन नाम की ग्रामर का हम यूज करते हैं। ओके, वापस आएंगे अपने पॉइंट पर कि कैन से हम अलग अलग टाइप के सेंटेंस बनाकर देखेंगे। ओके, ओके, तो अभी हमने देखा कि कैन क्या है, पावर, एबिलिटी या कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए शो होता है। और कैन की पहचान क्या है, अगर हम हिंदी में उसको पहचानना चाहें तो कैन की पहचान क्या है, अगर किसी भी वाक्य में लास्ट में आ रहा है क्या, सकता है या फिर सकती है, या मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ, या फिर वह गाड़ी चला सकती है, वह गाड़ी चला सकता है, वह ये काम कर सकता है, वह ये काम कर सकती है, सकता है या फिर सकती है लास्ट में आ रहा है, तो हमें किसका यूज़ करना है, कैन नाम के ग्रामर का यूज़ करना है। ओके, अब मैंने लास्ट क्लास में, जैसा कि लास्ट जो भी हमारी क्लास हुई थी ग्रामर वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप के सेंटेंस देखेंगे हम। वो 4 टाइप के सेंटेंस क्या थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो वो चारों का एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव को बनाने के लिए रूल है कैन का यूज करके, सब्जेक्ट, 4 चीज़ें एक और बता देता हूँ कि 4 चीज़ें जो हमने और देखी थी वो था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये तीनों चीज़ें देखी थी हमने, और नाउन एडजेक्टिव देखा था। तो सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो ये बात का जवाब दे कि कौन कर रहा है इस काम को, कौन, जो इस सवाल का आंसर दे कौन, तो वो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि इस काम को कौन कर रहा है। और क्या काम कर रहा है वो हो जाता है वर्ब में हमारे, वो कहलाता है वर्ब, जो काम कर रहा है वो हो जाता है वर्ब, किसके ऊपर काम कर रहा है वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ही इज ड्राइविंग अ कार, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ही इज ड्राइविंग अ कार ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, ही जो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ड्राइविंग हो जाता है वर्ब, और कार हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। कार चला रहा है वह, तो कौन चला रहा है, वह चला रहा है, और क्या चला रहा है, कार चला रहा है, और क्या हो रहा है काम, तो चला रहा है, वर्ब हो गया। ओके, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी माता। और देखते हैं अब हमारा फर्स्ट रूल, और हमारा फर्स्ट रूल कहता है अफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यह है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 ऐसे ही लिखूंगा मैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका ये मतलब होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे अपना। एग्जांपल देख लेते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें यू हो गया सब्जेक्ट, कैन अपनी जगह पर, वर्ब की जगह आ गया स्पीक, और ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया हमारा इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। और भी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश, और वी कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि सारी चीज़ें देख लेते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश यानी कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, ही कैन स्पीक इंग्लिश यानी कि वह इंग्लिश बोल सकता है, शी कैन स्पीक इंग्लिश यानी कि वह इंग्लिश बोल सकती है, वी कैन स्पीक इंग्लिश यानी कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश यानी कि वह इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, और भी सेंटेंस देख लेते हैं इसके लिए। आई कैन ड्राइव अ कार यानी कि मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार, यू कैन ड्राइव अ कार, तुम कार चला सकते हो, वी कैन ड्राइव अ कार, सॉरी वी तो नहीं आएगा यहाँ पे, दे कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकते हैं। और इसी तरीके से और सेंटेंस, राज कैन ब्रेक द डोर, राज दरवाज़ा तोड़ सकता है, जैसा कि वो सीरियल में आता है एक
कौन सा सीरियल है, उसमें बोलता है दरवाज़ा तोड़ दो, तो राज कैन ब्रेक द डोर, यानी कि दरवाज़ा तोड़ सकता है। आई कैन राइट अ लेटर, मैं लेटर लिख सकता हूँ। यू कैन राइट अ लेटर, तुम लेटर लिख सकते हो। ही कैन राइट अ लेटर, वह लेटर लिख सकता है। शी कैन राइट अ लेटर, वह लेटर लिख सकती है। आई कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकता हूँ। यू कैन कुक फूड, तुम खाना बना सकते हो। शी कैन कुक फूड, वह खाना बना सकती है। ही कैन कुक फूड, वह खाना बना सकता है। जहाँ पे भी हम ये सारी पावर या एबिलिटी, किसी काम को करने की एबिलिटी या क्षमता बता रहे हैं, तो हम कैन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और सेंटेंस देख लेते हैं। आई कैन गिव 1000 रुपीज़, आई कैन गिव 1000 रुपीज़, मैं 1000 रुपये दे सकता हूँ। आई कैन टेक अ बाथ, मैं नहा सकता हूँ। आई कैन बाय दिस, मैं इसे खरीद सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। शी कैन स्विम, वह तैर सकती है। ओके, ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। शी कैन रन, वह दौड़ सकती है। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। ओके, शी कैन कुक, शी कैन टीच, शी कैन रीड, शी कैन ड्रिंक, ही कैन ड्रिंक। ये सारे सेंटेंस हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, सेंटेंस तो बहुत सारे बना सकते हैं आप, अपने मन से भी कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं इसके लिए। ओके, तो ये था हमारा कैन का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस पर, यानी कि जिसमें हम नो या फिर नॉट का यूज करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कैन का यूज करते हुए जो रूल है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। और एग्जांपल यहाँ पे दिया, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। कैन नॉट को अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर एक साथ भी लिख सकते हैं कैन नॉट को। ओके, और इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं कांट, इसी को शॉर्ट में बोलेंगे कांट, CAN एपोस्ट्रोफी लगा के टी लगा देंगे तो ये हो जाता है कांट। इसी को शॉर्ट में, कैन नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे हम कांट। ओके, ही कांट ड्राइव अ कार या फिर ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, कैन नॉट अपनी प्लेस पर है, वर्ब की जगह आ गया ड्राइव और ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा कार। ओके, क्लियर होते जाएंगी सारी चीजें। ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ही कांट ड्राइव अ कार, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। शी कांट ड्राइव अ कार, वह कार नहीं चला सकती है। और आई कांट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चला सकता हूँ। ये सारे सेंटेंस हो जाएंगे नेगेटिव। और एग्जांपल देख लेते हैं। वी कैन नॉट गिव बुक्स, हम बुक्स नहीं दे सकते। ही कैन नॉट गिव बुक, वह बुक नहीं दे सकता। शी कैन नॉट गिव बुक, वह बुक नहीं दे सकती। आई कैन नॉट गिव बुक्स, मैं बुक नहीं दे सकता। ओके, और देख लेते हैं। आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता। आई कैन नॉट गो या फिर आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता। आई कांट टेल, मैं नहीं बता सकता। आई कैन नॉट टेल, यानी कि मैं नहीं बता सकता। आई कांट टीच, आई कांट टीच, यानी कि मैं नहीं पढ़ा सकता। आई कैन नॉट टीच। आई कैन नॉट टेक यू, आई कैन नॉट टेक यू, आई कैन नॉट टेक योर मनी, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। आई कांट टेक योर मनी, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। और ओके, ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता। शी कांट रन, वह दौड़ नहीं सकती। ही कांट आस्क, वह पूछ नहीं सकता। शी कांट आस्क, वह पूछ नहीं सकती। ही कांट गो, वह जा नहीं सकता। ही कांट गो या फिर ही कैन नॉट गो। ओके, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो है जिसके अंदर हम पूछते हैं कुछ सवाल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो है जिसके अंदर हम पूछते हैं कुछ सवाल। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल है, सबसे पहले यूज करेंगे हम इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। और वापस यहाँ पे देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड बताया था, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए जिन भी वर्ड्स का यूज किया जाता है वो सारे इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाते हैं। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हेन, ये सारे क्या हो जाते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे हो जाते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इन वर्ड्स का यूज करेंगे सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और लास्ट में कंपलसरी है क्वेश्चन मार्क लगाना। ओके, तो इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसके लिए रूल हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, और सेंटेंस बन जाता है हाउ कैन यू ड्राइव अ कार। हाउ कैन यू ड्राइव अ कार, तुम कार कैसे चला सकते हो। हाउ कैन यू ड्राइव अ कार, हाउ हो गया यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड, कैन
हो गया एज इट इज अपनी प्लेस पर, सब्जेक्ट हो गया यू, ड्राइव हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया कार। ओके, हाउ कैन यू ड्राइव अ कार, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ कैन यू ड्राइव अ कार। और एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन कैन यू टेक टी, तुम चाय कब लेते हो। व्हेन कैन यू टेक टी, तुम चाय कब लेते हो। वेयर कैन यू प्ले, तुम कहाँ पर खेलते हो। हाउ कैन यू प्ले, तुम कैसे खेलते हो। व्हाट कैन यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। वेयर कैन यू प्ले, तुम कहाँ पर खेलते हो। व्हेन कैन ही गो, वह कब जाता है। व्हेन कैन शी गो, वह कब जाती है। हाउ कैन शी गो, वह कैसे जाती है। हाउ कैन ही गो, वह कैसे जाता है। वेयर कैन ही गो, वह कहाँ पर जाता है। वेयर कैन शी गो, वह कहाँ पर जाती है। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। ओके, ये सारे हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं हम जिसमें स्टार्टिंग में आता है व्हाट यानी कि क्या। जैसे क्या तुम खेल सकते हो, हिंदी में अगर देखें तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है उसमें क्या। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हमें क्या देना होता है, यस और नो में। तो अगर हमें ऐसा सवाल पूछना है जिनमें स्टार्टिंग में आ रहा है क्या और उनका आंसर यस या नो में आने वाला है, सिर्फ उसका आंसर यस या नो में आने वाला है, तो उनकी वहाँ पर हम व्हाट यूज़ नहीं करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। व्हाट नहीं, इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं हम। ओके, यूजुअली व्हाट ही आता है वहाँ पे, तो व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पे। ओके, रूल ये है कि इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है वहाँ पे। ओके, तो क्या हो जाएगा ये, क्या तुम कार चला सकते हो। कैन यू ड्राइव अ कार, व्हाट नहीं आएगा, क्या की जगह व्हाट नहीं आएगा यहाँ पे। कैन यू ड्राइव अ कार, क्या तुम कार चला सकते हो, तो आंसर हमारा होगा यस या फिर नो। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में आने वाला है उनमें हम इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी। कैन यू मेक टी, क्या तुम चाय बना सकते हो। कैन यू मेक टी, क्या तुम चाय बना सकते हो। कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो। कैन यू राइट अ लेटर, क्या तुम लेटर लिख सकते हो। कैन यू टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो। ये सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में आने वाला है, इसीलिए हम इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, लास्ट आ गए हम हमारे इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस देखा था वैसे हो गया इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें हम नेगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो रूल देख लेते हैं। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है इंट्रो नेगेटिव वर्ड प्लस कैन प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को जस्ट चेंज कर देंगे, नॉट को सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, नॉट को बाद में लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई सा भी रूल यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह। तो सिचुएशन को देखते हुए उस क्वेश्चन को पूछने में जो सही लग रहा है उसका यूज करेंगे। सही दोनों ही होंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। नॉट को पहले लगाना है या फिर नॉट को सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। ओके, बस इतना सही रूल है। एग्जांपल है इसका, व्हाई कैन नॉट यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, व्हाई कैन नॉट, नॉट आ गया यहाँ पे, नेगेटिव क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पे है ना। व्हाई कैन नॉट यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते हो। या फिर व्हाई कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट, दूसरे तरीके से व्हाई कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट को पहले लगा देंगे और नॉट को बाद में लगेंगे। व्हाई कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, तो ये हो गया इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव ज़्यादा यूज नहीं होता है तो इसके सेंटेंस भी ज़्यादा हम देखने नहीं वाले हैं। ओके, तो इतना ही सफिशिएंट है कि सिर्फ आपको पता चल जाए कि नेगेटिव क्वेश्चन इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस वो है जिसमें हम नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का कैन का, जिसमें हमने क्या देखा, स्टोरी के थ्रू कैन नाम के ग्रामर को समझा। और कैन क्या है, एक टाइप का मॉडल वर्ब है जो बताता है एक टाइप की मनोस्थिति यानी मेंटल स्टेट को बताता है। यानी कि अगर हमें शो करना है, अपना पावर शो करना है, किसी काम को करने की क्षमता या फिर योग्यता को शो करना है, तो हम किस ग्रामर का यूज़ करते हैं, हम कैन नाम के ग्रामर का यूज़